वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं जसबीर सिंह बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपके समक्ष करंट अफेयर की जो वीकली क्लास हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में चल रही है उसको लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर आज की डेट में जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर एनडीए और सीडीएसई की अगर बात करते हैं, एयरफोर्स या अदर एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो सभी में करंट अफेयर अपने आप में जो है अच्छा खासा पूछा जाता है। एनडीए में तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में वीकली करंट अफेयर आती है, एक क्लास पूरे वीक का जो है उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक आज 8 जो सेट है करंट अफेयर का उसको लेकर आया हूँ। आप अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी और फैक्ट्स बनते हैं सभी को जो है नोट डाउन करें, उनको लर्न करते रहें। तो चलिए आइए सभी लोग जो है पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को और जानते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, मॉर्बे ब्रिज ऑन द मच्छू रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इंडिया के, जिसमें स्टेट में हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो मॉर्बे ब्रिज पर जो है, मच्छू नदी पर जो मॉर्बे ब्रिज बनाया गया था, ये सबसे पहले किस राज्य में है और ये जिस राज्य में है वहां ऐसा क्या हुआ था कि ये ब्रिज जो है इतना जो है हाईलाइट हो गया है ना। न्यूज़पेपर में इस ब्रिज के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो मॉर्बे ब्रिज एक झूला पुल था, ठीक है ना, एक स्टील से बना हुआ एक झूला पुल था और गुजरात में स्थित है। रिवर का नाम है मच्छू नदी, मच्छू रिवर, ठीक है ना। और यहां पर लोग जो है इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, इसकी जितनी क्षमता थी, ठीक है ना, उससे ज्यादा लोग जो है ब्रिज पर जो है पहुंचे थे, है ना, घूमने के लिए और ब्रिज को जो है झुलाते हुए नजर आ रहे थे। और अचानक सडन जो है वो ब्रिज के जो वायर हैं वो टूट जाते हैं और लगभग 150 अराउंड 150 के आसपास जो है लोग उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है। तो अभी 3 दिन पहले की घटना है। तो किस राज्य में होगा बेटा? आपका आंसर होगा गुजरात। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस। इंडिया केमिकल 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बेंगलुरु है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है और आपका जो है, अच्छा बेंगलुरु 2 बार आ रखा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नन ऑफ दीज कर सकते हैं इसको आप, डी ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो कौन से शहर में जो है इंडिया कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जल्दी से बताएं। इसकी थीम अगर बात करेंगे तो थीम भी लिख दें भाई, ठीक है ना। इसके अगर हम थीम की बात करेंगे तो विजन 2030 है, विजन 2030, विजन 2030 है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ठीक है। ये इसकी थीम रखी गई है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। क्लियर हुई बात। यानी रसायन और पेट्रोलियम के माध्यम से भारत का निर्माण, रसायन और पेट्रोलियम के माध्यम से भारत का निर्माण। और ये जो सम्मेलन हुआ ये आपका 12वां एडिशन था, 12वें नंबर का सम्मेलन है और ये कहां हुआ ये आपको बताना है। 12 एडिशन था, आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है ये आयोजित किया गया था कि 2030 तक जो है रसायन और पेट्रोलियम से भारत का क्या होगा, निर्माण किया जाएगा। यानी 2030 तक अपने आप में मजबूत बनाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व टू, ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है यह बताना है, ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और डेट मैं बता रहा हूं, आपको यह भी याद रखना है, जैसे आपको जो है यूएन डे याद रखना है, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि मैथमेटिक्स डे जो है, मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट करना है, वो भी नेशनल मैथमेटिक्स डे लिखना है, नेशनल, ठीक है ना, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है। एक आपको यह भी याद रखना है कि वर्ल्ड, ठीक है ना, सुनामी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड सुनामी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आप थोड़ा सा मेरे को बताएं, वर्ल्ड सुनामी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक आपको यह भी याद रखना है कि वर्ल्ड ब्राइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड ब्राइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 2-4 डे इंपॉर्टेंट है, 2-4 डे जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मैथमेटिक्स डे की बात करें, या सॉरी आपका यूएन डे की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो 24 अक्टूबर को जो है ये सेलिब्रेट होता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें तो 22 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कई बार पूछा गया है, 22 दिसंबर को। अगर हम वर्ल्ड सुनामी डे की बात करेंगे तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट होता है। अगर हम वर्ल्ड ब्राइल डे की बात करेंगे तो 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्राइल डे सेलिब्रेट होता है। लेकिन अभी पूछा है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, 31 अक्टूबर को, यह भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे डे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकते हैं आपसे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, विच स्टेट हॉस्टेड द मानवगढ़ धाम की गौरव गाथा, ठीक है ना, प्रोग्राम। मानगढ़ धाम, मानवगढ़ नहीं है, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम, कौन सा राज्य ने अभी होस्ट किया था मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, ठीक है, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। एक्चुअल में ये मानगढ़ धाम की गौरव गाथा जो है, ये राजस्थान राज्य ने जो है अभी इसकी मेजबानी की थी। ये मानगढ़ धाम क्या है अपने आप में, तो भील जो जनजाति थी, भील जो आदिवासी थी, ठीक है ना, भील जो कम्युनिटी थी, भील एक ट्राइब है जो राजस्थान की भील समुदाय ने आजादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना, और लगभग 1500 से अधिक भील कम्युनिटी के इस आपका आजादी की लड़ाई में मारे गए। 1913 में जो है 1913 में, ठीक है ना, भील समुदाय के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई थी और इसमें लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और अभी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस गाथा को जो है एक स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। और इस गाथा में खासकर जो इनके नेतृत्व करता थे गोविंद गुरु, कौन थे लीडर इसके, गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु और उनके जो सहयोगी थे, उनके इस न्यौछावर को जो है एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहां है, राजस्थान में, ठीक है, 1 नवंबर को हुआ था और राजस्थान की भील आदिवासी जनजाति के लोगों ने जो है इसकी मांग उठाई थी। डन। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द सिटीजनशिप एक्ट अंडर विच सिटीजनशिप इज टू बी ग्रांटेड टू माइनॉरिटीज फ्रॉम द 3 कंट्रीज was enacted in which year। यानी
नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, किस वर्ष लागू किया गया था? 3 देशों के अल्पसंख्यकों को, इसके लिए विवाद भी हुआ था 2019-20 में, बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था। ठीक है, 3 देशों के अल्पसंख्यक कौन है, कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, एनआरसी CAA आपने पढ़ा ही था। तो इन 3 देशों के जो माइनॉरिटी है उनको जो है भारत की नागरिकता दिलानी है और दिलाई जाएगी। तो किस अधिनियम के तहत, और वो अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है ना, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बेस पर उनको जो है दी जाएगी। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है कि भाई 5 तरीकों के आधार पर, 5 वे 5 वेज हैं जिनके आधार पर आप भारत का नागरिक बन सकता है। बाय बर्थ होना चाहिए, बाय डिसेंट होना चाहिए, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और एंड अदर इंडियन टेरिटरी में, अगर कोई इंडियन टेरिटरी को जो है इंक्लूड किया जाता है तो उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर? अगर इंडियन यूनियन में उसको शामिल किया जाएगा तो आंसर होगा इसका क्या भाई? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग, ठीक है ना, किस देश के साथ जो है आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, विद विच कंट्री, किस देश के साथ साइन किया है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ACTA। ठीक है, किस देश के साथ अभी जो है साइन किया है? UAE, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर UK? कौन सा देश होगा जिसके साथ साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा? ठीक है ना, व्यापार भी एक मजबूत होगा और अपना हम इकोनॉमी भी ग्रो करेंगे। तो कौन सा देश है? तो आंसर होगा बेटा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ जो है भारत ने अभी जो है एक समझौता किया है। ठीक है, तो याद रखना वो समझौता है ACTA के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म, ठीक है ना, ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन USA एंड विच कंट्री? तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, तो किस देश के बीच आयोजित हुआ है? एक रक्षा अभ्यास है, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान और साउथ कोरिया। तो किसके बीच हुआ था याद रखना। ठीक है, और जब ये युद्ध अभ्यास चल रहा था तो इस समय नॉर्थ कोरिया ने उस देश के ऊपर कम से कम जो है 23 मिसाइल्स छोड़ी थी, 23 मिसाइल्स दागी गई थी। ठीक है ना, तो कौन सा होगा? आंसर हो साउथ कोरिया, यानी USA के साथ कौन था? साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया और USA के बीच जो एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है ना, 3 नवंबर 2022 की बात है। तो इस समय साउथ कोरिया के ऊपर जो है नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइलों की बारिश कर रहा था। लगभग 23 मिसाइलें छोड़ी गई थी इस दौरान पे, जबकि USA और साउथ कोरिया इस समय जो है एक्सरसाइज में लगे पड़े थे। इतनी बात क्लियर हुई? तो नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? एक्वा पार्क याद रखेंगे, भारत का पहला एक्वा पार्क की बात हो रही है। और ये जो एक्वा पार्क खोला गया इसमें जो है मछली उत्पादन, ठीक है, मछली पालन को जो है एक तरफ से बढ़ावा देना है। ठीक है ना, फिशरिंग को जो एक प्रकार से ग्रो करने की बात हो रही है। तो किस राज्य में जो है ये एक्वा पार्क स्थापित किया गया? ठीक है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी ये एक्वा पार्क जो स्थापित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट डाटा सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? वैसे अगर भारत का पूछेगा, भाई भारत का सबसे पहले डाटा सेंटर कहां स्थापित किया गया, कहां स्टैब्लिश किया गया था? आपका आंसर होगा हैदराबाद। 2008 में जो है फर्स्ट डाटा सेंटर कहां स्टैब्लिश किया गया था? हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद में जो है 2008 में इंडिया का फर्स्ट डाटा सेंटर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना,
और जो अभी उत्तर भारत की अगर बात कर रहा है कि उत्तर भारत का पहला कहां होगा, तो योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में, कहां, ग्रेटर नोएडा में जो है, यानी ग्रेटर नोएडा बोले तो उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया है, ठीक है ना। यानी मुंबई से बाहर पहली बार नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा या उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने इसका जो इनॉग्रेट किया अभी, तो ग्रेटर नोएडा में ये देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। क्लियर हुई बात। और पहला मैंने बता दिया था आपका कहां है, हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपका जो राजस्थान में जो है क्या चल रहा था, राजस्थान में मानगढ़ धाम की जो है गौरव गाथा थी, ठीक है। तो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा को हमने अभी बताया, तो थोड़ी पहले डिस्कस किया था कि मानगढ़ धाम की गौरव गाथा को ही नेशनल मॉन्यूमेंट्स यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, ठीक है। तो याद रखना, अशोक गहलोत सरकार के द्वारा भारत सरकार के आपके जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने जो है मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 7th इंडिया वाटर वीक 2022। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 2022 तक पूरे भारत में मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह 2022 का विषय क्या था। तो 1 से लेकर 5 नवंबर तक जो पूरे भारत में जल सप्ताह वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या रखी गई थी, ठीक है ना। अभी द्रौपदी जो मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट भी किया है। उसकी थीम क्या रखी गई है, जल सुरक्षा और सतत विकास और इक्वलिटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास के लिए जल संरक्षण। जल्दी से बताएं क्या है भाई, आंसर होगा बेटा इसका सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक है ना। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एंड इक्वलिटी, आंसर इज सी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। और यह ध्यान रखना कि कब मनाया गया था, 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच। और इसको इनॉग्रेट किसने किया, आंसर होगा रिसेंट प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड, ठीक है ना, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। लगभग 34 पुलिस थाने हैं, 34 बच्चों के लिए लगभग। उसमें जो है क्या बच्चों के लिए पुलिस थानों की घोषणा की है, उसमें क्या होगा कि बच्चों पे ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना दिया जाए। बच्चों के लिए वहाँ पर कुछ एक्टिविटी के तौर पर आप जैसे बुक्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, खेलने के लिए हो गया, उनके पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर हो गया, ये रखा जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो कौन सी गवर्नमेंट ने अभी किया है, जल्दी से बताएं आप लोग। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका गुजरात है, ठीक है। बताओ, तो आंसर होगा इसका क्या था, उड़ीसा, ठीक है। कौन से स्टेट्स ने किया है, उड़ीसा ने। अच्छा, आप थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में अगर बात करेंगे तो उड़ीसा के अभी प्रेजेंट सीएम कौन है, उड़ीसा के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये भी थोड़ा सा आप जाने इसके बारे में उड़ीसा के, ठीक है। तो उड़ीसा के कौन है अभी, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो अभी उड़ीसा के कौन है, सीएम है, ठीक है। और गणेशी लाल वहां की क्या है, गवर्नर है। गणेशी लाल वहां की क्या है, अभी गवर्नर है, गणेशी लाल। डन। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखे हैं, जमशेद जे ईरानी जिन्हें भारत के स्टीलमैन, ठीक है ना, स्टीलमैन ऑफ इंडिया, याद रखना, भारत के स्टीलमैन के रूप में भी जाना जाता था। 31 अक्टूबर 2022 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। वह किस कंपनी के पूर्व
एमडी थे? किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? जमशेद जे ईरानी। जल्दी से बताएं, जमशेद जे ईरानी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर जमशेद जे ईरानी की बात करें तो 1963 में ये ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के वरिष्ठ सहायक के रूप में इन्होंने जो है वहां पर काम किया। 1963 में ब्रिटिश स्टील आयरन एंड रिसर्च एसोसिएशन के वरिष्ठ सहायक के रूप में 1963 में इन्होंने काम करना शुरू किया था। बट 1968 से टाटा स्टील के, है ना, 1968 से जो है ये टाटा स्टील के निदेशक के तौर पे काम करने लगे थे 1968। तो आपका आंसर होगा अभी क्या? टाटा स्टील। आंसर क्या होगा? टाटा स्टील। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आईएमटी ट्राइलेंट, ठीक है ना। आईएमटी ट्राइलेंट किन दो देशों के बीच हाल ही में तंजानिया में आयोजित एक त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास है? त्रिपक्षीय का मतलब है कि 3 देशों से मिलकर, और हुआ कहां? तंजानिया में। यानी एक तो तंजानिया रहेगा ही रहेगा। आईएमटी, ठीक है ना। आईएमटी कौन कौन है? आईएमटी में तंजानिया में एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ। किन 2 देशों के बीच है? तंजानिया में हुआ किन 2 देशों के बीच है? ठीक है, तो कौन से 2 देश थे जिनके बीच ये जो है हुआ? तंजानिया में आपका आंसर होगा इंडिया एंड मोजाम्बिक। इंडिया एंड मोजाम्बिक, ठीक है ना। तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है, इंडिया और क्या है? मोजाम्बिक है। डन। नेक्स्ट है हाल ही में कोलंबिया को हराकर किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला, याद रखना, विश्व कप का 7वां संस्करण जीता है? 7th एडिशन। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। 7वां एडिशन की बात हो रही थी, 7th एडिशन। जल्दी से बताएं आप, 7th एडिशन। और अभी फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? फीफा के 2 अध्यक्ष हैं वो भी बताना है। जियानी इन्फैंटिनो, ठीक है ना। जियानी इन्फैंटिनो अभी फीफा के अध्यक्ष हैं। और किसको हराकर जो है जीता है? किसने हराया और किसको हराया? आंसर होगा भाई अंडर विश्व कप 17 जो महिला वुमेन कप जो ले गया फीफा का, वो कोलंबिया को हराकर स्पेन ने लिया है। कोलंबिया को हराकर स्पेन ने ले गया है। और ये इंडिया में हुआ है। कहां हुआ? भारत में हो रहा है। भारत भी इसके लिए पहली बार क्वालिफाई किया था इंडियन वुमेन ने, बट जीती नहीं है। और यहां पर कोलंबिया ने, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जो है इस 7वें संस्करण पर, 7वें एडिशन पर जो है कब्जा किया है, ठीक है ना। जियानी इन्फैंटिनो जो है इसके क्या है अभी? अध्यक्ष है, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा बीएमडी, ठीक है ना, इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है। दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? इसरो, वेल, DRDO या हेल, ठीक है। किसने किया है? तो आप जानते हैं आंसर होगा DRDO। DRDO को कब स्टैब्लिश किया गया था? आंसर होगा 1958 में। 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? DRDO को हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मोना लोआ, ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा मोना लोआ ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? मोना लोआ वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड विच प्लेस? पहली बात तो ये जो मोना लोआ वोल्केनो है ये एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। कैसा? ये एक्टिव वोल्केनो है। और एक्टिव वोल्केनो है तो ये हाल ही में खबरों में रहा,
क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो अचानक जब इतना आपका जो है उद्गार होने लगा है, इरप्शन इसमें बहुत ज्यादा होने लगा, तो लोगों में एक भय सा पैदा हो गया है। और है ये कहां का? हवाई का। कहां का है? हवाई। हवाई यानी यूएसए का है, ठीक है ना, यूएसए का है, ठीक है। इसका विकराल रूप देखकर लोगों के मन में जो है एक डर सा पैदा हो गया है, ठीक है। मोना लोआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है रजगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रजगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है वह किस राज्य में है? रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है वह किस राज्य में है? किस राज्य में है, ठीक है। तो आपका आंसर तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है, ठीक है। और भारत सरकार इस पर रजगांव जो है, रंजनगांव ग्रीनफील्ड पर लगभग 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए जो है क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके मंत्री जो है अभी राजीव चंद्रशेखर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री है उस समय राजीव चंद्रशेखर ने यह घोषणा की है। क्लियर। और ये कहां है? कहां ये जो है स्थापित होना है? आपका आंसर होगा पुणे। पुणे बोले तो कहां? महाराष्ट्र। आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र। इतनी बात क्लियर हुई? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मोपा हवाई अड्डे को उड़ान संचालन शुरू करने के समक्ष बनाने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। मोपा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मोपा हवाई अड्डा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, हैज ग्रांटेड मोपा एयरपोर्ट, ठीक। तो कहां ये मोपा एयरपोर्ट जो हाल ही में जो है अभी उसको जो है क्या मिला है? लाइसेंस दिया गया है मोपा हवाई अड्डे को, ठीक है। तो आंसर इसमें गोवा है, सॉरी ऑप्शन गोवा है, असम है, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल है। तो आपका आंसर होना बेटा इसमें क्या? मोपा हवाई अड्डा कहां है? त्रिपुरा में है, ठीक है। मोपा हवाई अड्डा कहां है? त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम गैंग के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र के रक्षा उत्पादकों का प्रमुख निर्यातक बन गया है? यानी कौन सा क्षेत्र है जहां के लिए भारत जो है रक्षा उत्पाद, ठीक है ना, क्या कराएगा? डिफेंस प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाएगा, यानी उसके लिए एक एक्सपोर्टर का काम बनेगा, करेगा भारत। यूरोप है, ओशिनिया है, अफ्रीका है या एशिया पैसिफिक है, ठीक है। किसके लिए जो है रक्षा उत्पादकों का जो है प्रोडक्ट तैयार कर रहा है भारत, ठीक है। और 2025 तक ये लक्ष्य पूरा करने का जो है जिम्मेदारी भी ली है। तो लगभग 2025 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे, ठीक है ना। लगभग $5 अरब का ये जो है लाइक लक्ष्य होगा और ये अफ्रीका है। आंसर क्या होगा? सॉरी अफ्रीका है, ठीक है। कौन सा राज्य अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 का मेजबान करेगा? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022, ठीक है ना। बताओ जरा कौन सा राज्य करेगा, ठीक है। आंसर होगा इसमें केरला। आंसर क्या होगा बेटा? केरला। केरला के जरा सीएम के नाम बताएंगे आप लोग कि केरला के वर्तमान में सीएम कौन है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो केरला के अभी सीएम कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो अभी वहां के क्या है? सीएम है, ठीक है। पिनराई जो विजयन अभी केरला के कौन है? सीएम है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और इसका एम है कि नवीनतम एवं जो आपका सर्वोत्तम है ट्रांसपोर्ट है ना, शहरी परिवहन, उसको बढ़ावा देना। नवीनतम और आपका सर्वोत्तम, ठीक है ना। नया और जो इसमें जो है सर्वोत्तम है, बेटर है, वो
आपका जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको जो है डेवलप करना और अच्छा ट्रांसपोर्ट देने की बात हो रही है। भारत में गंगा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? गंगा उत्सव की बात हो रही है। गंगा उत्सव भारत में किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर और अप्रैल। गंगा उत्सव की बात हो रही है, तो याद रखें गंगा उत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। तो गंगा उत्सव जो है नवंबर के महीने में मनाया जाता है और 2017 से 4 नवंबर को जो है गंगा उत्सव मनाया जाता है। 4 नवंबर, ठीक है, 2017 से 4 नवंबर को जो है गंगा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भू विरासत स्थल बनी है मालूम गुफा किस राज्य में है? ठीक है, मालूम गुफा किस राज्य में है? मेघालय में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है या अरुणाचल प्रदेश में है? जल्दी से बताएं, मालूम गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? और आंसर होगा इसका चेरापूंजी। चेरापूंजी बोले तो मेघालय, चेरापूंजी बोले तो मेघालय। और अभी मेघालय के अगर हम सीएम की बात करें तो बताओ जरा सीएम कौन है यहां पर? कोनराड संगमा। ठीक है ना, कोनराड संगमा यहां के क्या है भाई? सीएम है, कोनराड संगमा। कोनराड संगमा यहां के क्या है? अभी मुख्यमंत्री है। तो चेरापूंजी के निकट जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस गुफा को जो है भू विरासत में, यानी यूनेस्को जो है अपनी साइड में लेगा। ठीक है ना, यूनेस्को की साइड में जिसको जो है इंक्लूड किया गया है। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? द्वारका है, पुरी है और बद्रीनाथ है या गुवाहाटी है? कौन सा राष्ट्रीय मॉडल? वैदिक राष्ट्रीय मॉडल की बात हो रही है। सेकंड नेशनल वैदिक मॉडल वैदिक स्कूल, राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? जल्दी से बोलिए। यूनियन एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक ना, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। और किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का कहां? पुरी। उड़ीसा का कौन? पुरी। पुरी में जो है भारत का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस स्थान में स्थापित किया गया है? डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? यह आपको बताना। आईआईटी रुड़की में है, एनआईटी कोझिकोड में है, आईआईटी मद्रास में है, ठीक है ना, आईआईसी बेंगलुरु में है। जल्दी से बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डीआरडीओ की बात करें, मैंने अभी पहले बताया था कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ 1958 एस्टेब्लिश हुआ था और ये इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में है। ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रेजेंट अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इसके जो प्रेजेंट अध्यक्ष है, ठीक है ना, इसको अध्यक्ष जो प्रेजेंट अध्यक्ष है, अध्यक्ष है इसकी समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है इसके प्रेजेंट अध्यक्ष है, समीर वी कामत। ठीक है ना, समीर वी कामत इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बेटा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की की अगर बात करें तो आईआईटी रुड़की देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है और देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया में 1847 में। 1847 में जो है आईआईटी रुड़की को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताना। शशि थरूर है, जितेंद्र सिंह है, हरदीप सिंह पुरी है, या मीनाक्षी लेखी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक अभी रिसेंटली जो इसको लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम और आचरण। व्यायाम और आचरण यानी एक्सरसाइज एंड प्लीज ऑफ कंडक्ट इज करेक्ट युग्मों में कौन सा सही है? ठीक है ना, एक्सरसाइज और उसका जो प्लेस है, एक्सरसाइज एंड प्लेस, व्यायाम और आचरण की जगह जगह होनी चाहिए थी। ठीक है ना, व्यायाम और आचरण यानी स्थान। क्लियर? तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज और स्थान में कौन कौन से सही है? सिम्बैक्स है, फिर युद्धाभ्यास है, फिर गरुड़ा है। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव है। कहां कहां कौन कौन से सही है वो आपको बताना है। तो अगर हम युद्धाभ्यास देखें तो युद्धाभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। इंडिया एंड सिंगापुर, और इंडिया और सिंगापुर नेवी के बीच में है ये, और ये विशाखापट्टनम में ही है। इसका बिल्कुल सही है, सॉरी आपका सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर नेवी के बीच है, और जो कि विशाखापट्टनम में होती है। फिर उसके बाद है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास इंडियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी यानी यूएसए, इंडिया एंड यूएसए के बीच है। इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो है क्या होता है भाई? युद्धाभ्यास। और ये कहां हुआ है? औली। औली कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, गरुड़ा की बात करें तो ये जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है, जोधपुर में हुआ। और इंडिया एंड फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसके बीच में हुआ है। इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स है, ठीक है, तो ये एयरफोर्स के बीच में हुआ, ये आर्मी के बीच में हुआ, और ये नेवी के बीच में हुआ। तो बस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? सही है। देन ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ब्राजील के नए राष्ट्रपति, जल्दी से बताएं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति, तो ब्राजील के अभी नए राष्ट्रपति है जो कि लुइस लुला डा सिल्वा को बनाया गया था। तो लुइस ये वाला है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो अभी ब्राजील के जो अभी प्रेसिडेंट बनाए गए, ये तीसरी बार, ठीक है ना, तीसरी बार जो है राष्ट्रपति का पद पर अभी बैठेंगे, तीसरी बार। ठीक है, तो तीसरी बार ये राष्ट्रपति बन रहे हैं, कहां के? ब्राजील के। ये भी आपको याद रखना है। डन। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन के लिए किस वर्ष तक चरम पर होना है या चरम पर रहेगा? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन किस वर्ष तक चरम पर होगा? ठीक है, वैश्विक उत्सर्जन किस वर्ष तक चरम पर होगा ये आपको बताना है। तो वैश्विक उत्सर्जन बेटा 2025 तक जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, जो 2022 में रिपोर्ट दी गई थी, 2025 तक जो है अपने चरम सीमा पर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन, ठीक है ना, पुरुष युगल का खिताब जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताना हूं। सात्विक सिराज, रैंक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने जो है इस ओपन, फ्रेंच ओपन के खिताब को अपने नाम किया है। इन्होंने जो है चाइनीज प्लेयर को जो है पराजित किया फाइनल में, और इस
ओपन को अपने नाम किया है, और ये पुरुष युगल का किताब था। ठीक है, तो आंसर होगा इसका कौन सा? आंसर होगा बेटा सी। क्लियर हुई बात? तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.